पश्चिम बंगाल, यहाँ राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक गहरा जज्बात है। मई 2026 के विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुए हैं, जहाँ राज्य के भविष्य ने एक नई करवट ली है। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, तो साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 215 सीटों के साथ खेला होबे के नारे के साथ एक अभेद्य दुर्ग बनाया था। लेकिन 2026 के परिणामों ने इस वर्चस्व को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अगस्त 2024 में आरजीकर अस्पताल की दुखद घटना ने शासन और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए और जनता के भीतर दबे आक्रोश को एक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। इसके जवाब में भाजपा ने अपनी आक्रामक रणनीतिक योजना के तहत राज्य के 45,000 बूथों को प्लैटिनम और गोल्ड जैसी श्रेणियों में विभाजित किया और लगभग 3 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक विशाल आधार तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में माटी का लाल मुख्यमंत्री बनाने का वादा और विकास की नई परिभाषा ने मतदाताओं के मन में बदलाव की उम्मीद जगाई। भ्रष्टाचार के आरोपों, भर्ती घोटालों और कटमणी की संस्कृति ने विशेष रूप से शिक्षित युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच व्यवस्था के प्रति भारी असंतोष पैदा कर दिया था। चुनाव से ठीक पहले विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लगभग 90 लाख नाम हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का 12% था। चुनावी अभियान के दौरान मछली बनाम झालमुरी जैसी सांस्कृतिक बहसों और बंगाली अस्मिता के दावों ने भी इस चुनावी युद्ध को बेहद रोचक और भावनात्मक बना दिया था। सुवेंदु अधिकारी ने इस लड़ाई को व्यक्तिगत चुनौती में बदलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही घरेलू क्षेत्र भवानीपुर में टक्कर दी, जहां अल्पसंख्यक मतों के बिखराव कांग्रेस, ISF और AJUP के बीच ने TMC के पारंपरिक समीकरणों को बिगाड़ दिया। राज्य के इतिहास में रिकॉर्ड 92.93% मतदान के बाद 4 मई 2026 को हुई मतगणना में भाजपा ने 148 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 207 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 मतों के निर्णायक अंतर से हराकर जायंट स्लेयर की अपनी छवि को एक बार फिर साबित कर दिया। मतगणना के दौरान तनाव इतना अधिक था कि मुख्यमंत्री स्वयं साखावत मेमोरियल केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने धांधली और बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगाते हुए इस परिणाम को अनैतिक करार दिया। जहां एक तरफ कोलकाता की सड़कें भगवा गुलाल और जश्न से सराबोर थीं, वहीं चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं ने इस जीत के उल्लास को गमगीन कर दिया। हिंसा की इन वारदातों में बेलेघाटा में TMC एजेंट विश्वजीत पटनायक, न्यू टाउन में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल, ननूर में अबीर शेख और उदय नारायणपुर में जादव बार की दुखद मृत्यु हुई। संदेश खाली के क्षेत्रों में भी बमबारी और गोलीबारी की खबरें आईं, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए और स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों को तैनात रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से सभी राजनीतिक दलों को हिंसा का चक्र समाप्त करने और बंगाल की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की पुरजोर अपील की। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खेला ओवर के मीम्स और वायरल वीडियो की बाढ़ आ गई और अब सुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री के रूप में सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के पावन अवसर पर कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, जो पश्चिम बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक चरित्र के पुनर्निर्माण की एक नई शुरुआत है।